हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डे टू डे वाइब्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो है साइट वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एंड डॉल्च वर्ड्स। ये तीनों क्या होते हैं और इसमें क्या रूल्स अप्लाई करते हैं हम और इसको कैसे रीड करते हैं, मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताने जाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सो साइट वर्ड्स क्या है? साइट वर्ड्स आर बेसिकली दोज वर्ड्स जिसको हम फोनेटिकली रीड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम सिर्फ देखकर इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इनका कोई इसमें कोई फोनिक्स साउंड अप्लाई नहीं होगा। तो इसको साइट वर्ड्स इसीलिए बोला गया है कि अगर हम वो वर्ड को देखते हैं तो देखते साथ ही हमको पता चल जाएगा कि ये वो वर्ड है, इसीलिए हमको ये वर्ड को मेमोराइज़ करना पड़ता है। इसीलिए इसको साइट वर्ड्स बोलते हैं, ताकि so that whenever we see the word we come to know that this is the sight word, and उसको देखते साथ ही we can sum up that ये वो word है, तो इसीलिए उसको साइट वर्ड्स कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगी साइट वर्ड का। दिस इज़ कॉम, COMA कॉम। इसको अगर हम फोनेटिकली रीड करेंगे तो ये हो जाएगा क अ ई, क अ ई, क अ ई, क अ म ई। कुछ डिकोड नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इसको डिकोड नहीं कर सकते। इसको इसलिए हम एज इट इज़ रीड करेंगे कम, COMA कम। इसको हम डिकोड नहीं कर सकते, दैट्स वाई इसको बोलते हैं साइट वर्ड। सो अगर ये इंग्लिश टेक्स्ट में आ रहा है और अगर हम लोग ने बच्चों को बता दिया है तो बच्चा आसानी से रीड कर सकता है कि ये कम है। सो इसीलिए साइट वर्ड्स को हम देखते साथ ही पता लग जाता है कि ये साइट वर्ड है एंड वी कैन रीड इट ईजीली। इससे आप लोगों के बच्चों की इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर साइट वर्ड्स लर्न कर लिया होगा तो। इसीलिए हम लोग बच्चों को मेमोराइज़ करवाते हैं कि साइट वर्ड्स डिकोड नहीं होते, सो दैट यू हैव टू मेमोराइज़ इट। और हमको बच्चों को बताना भी है कि हम इसको साइट वर्ड्स क्यों बोलते हैं। हम खाली बोलेंगे कि हाँ ये बस लर्न करना है तो नहीं चलेगा। वी हैव टू एक्सप्लेन देम वाई डू वी कॉल इट साइट वर्ड्स, सो दैट उनको भी पता चले कि इनको साइट वर्ड्स क्यों बोलते हैं। उनको ये बताना है बिकॉज ये वर्ड्स को हम फोनेटिकली रीड नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई फोनिक्स अप्लाई नहीं होगा, वी कांट डिकोड देम फोनेटिकली। इसीलिए हमको इनको साइट वर्ड्स बोला गया है। सो दैट इसीलिए वी हैव टू मेमोराइज द वर्ड्स, so that whenever see the word we can come to know that this is the word and we can read it easily। बेसिकली इससे हमारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हम बच्चों को साइट वर्ड्स अपर केजी से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारे साइट वर्ड्स है, 2 लेटर साइट वर्ड्स है, 3 लेटर साइट वर्ड्स है, और लिस्ट तो 2000 के ऊपर है। तो इसीलिए ये लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, साइट वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एंड डॉल्च वर्ड्स। सो अभी हम आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की तरफ। व्हाट आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ है वो वर्ड्स, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंग्लिश टेक्स्ट में यूज़ होते हैं वो वर्ड्स को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश टेक्स्ट में डेली बेसिस पे तो होते ही, बट इंग्लिश टेक्स्ट में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, इसीलिए उनको बोला गया है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या हाई फ्रीक्वेंट वर्ड्स। सो मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी और इसको हम फोनेटिकली रीड कर सकते हैं। इसमें बेसिक फोनिक्स अप्लाई होगा और इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें बेसिक फोनिक्स अप्लाई नहीं होगा, बट वो हाई लेवल का फोनिक्स अप्लाई होगा। बट फॉर अपर केजी के लिए हम फ़िलहाल उनको ये नॉर्मल बेसिक फोनिक्स वाला बताएंगे। नॉर्मल बेसिक फोनिक्स जो अप्लाई होता है हम उन लोगों को वो बता देंगे। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। इट्स एंड, एंड। सो दिस इज़ एंड। इसको मैंने फोनेटिकली डिकोड कर लिया है। सो दिस इज़ एंड। तो ये हम इसमें थोड़ा बेसिक फोनिक्स अप्लाई होगा। अब आगे मैं आप लोगों को 1-2 एग्जांपल ऐसे भी बताऊंगी जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में जिसमें हाई लेवल फोनिक्स अप्लाई होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बच्चों को अभी सिर्फ नॉर्मल फोनिक्स वाले वर्ड्स बताएंगे, बिकॉज ये वीडियो बेसिकली UKG वालों के लिए है या ग्रेड 1 वालों के लिए है। एंड लेट्स टेक द एग्जाम्पल। बिग, B-I-G, बिग, B-I-G, बिग, B-I-G, बिग। इसको भी मैंने फोनेटिकली रीड कर लिया है, बिग। सो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का बस ये सम अप यही है कि ये वर्ड्स इंग्लिश टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होते हैं
अगर हम बच्चों को हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी लर्न करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे भी मतलब काफ़ी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी एंड दे कैन रीड द वर्ड्स वेरी फ्लुएंटली। इसलिए हम लोगों को सारे वर्ड्स बच्चों को लर्न करवाना है। सो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बेसिकली यही है कि जो ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश टेक्स्ट में एंड उनके वर्ड्स को हम डिकोड कर सकते हैं। बट ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे द को हम डिकोड नहीं कर सकते। ध का फोनेटिक साउंड हो जाएगा ट ह ए, ट ह ए, तो इसको हम डिकोड नहीं कर सकते। देर को भी हम डिकोड नहीं कर सकते। नाउ न ओ डब्ल्यू, न ओ वो, न ओ वो, तो हम इसको भी डिकोड ना ओ वो, इट्स नथिंग। तो नाउ के लिए अलग टाइप का फोनेक्स, हाई लेवल का फोनेक्स यूज़ होगा। तो इसीलिए हम वो आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी मैं आप लोगों को कि हाई फोनेक्स डॉल्च वर्ड्स कैसे रीड करते हैं। अब फ़िलहाल के लिए बस मैं यही बताऊंगी कि जो यूकेजी के बच्चों के लिए नॉर्मल फोनेक्स जो यूज़ होते हैं वो वर्ड्स है। और ध, इसीलिए ध और देयर जैसे वर्ड्स भी हम इनको मेमोराइज़ करवा लें ताकि इनको अगर फोनेटिकली नहीं रीड करना है तो लुकिंग एट द वर्ड द दे कैन कम टू नो यार दिस इज़ द, दिस इज़ देयर, दिस इज़ नाउ। सो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को भी हम बेसिकली बच्चों को मेमोराइज़ करवा सकते हैं। सो मूविंग अहेड, डॉल्च वर्ड्स। डॉल्च वर्ड्स क्या है? डॉल्च वर्ड्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ साइट वर्ड्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ये तीनों भी कुछ नहीं है, इनको साइट वर्ड्स ही बोलते हैं, बट इन तीनों को बस 5 में डिवाइड कर दिया है ताकि पेरेंट्स को आसानी हो जाए बच्चों को एक्सप्लेनेशन देने में, बच्चों को सिखाने में कि साइट वर्ड्स होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं और डॉल्च वर्ड्स होते हैं। डॉल्च वर्ड्स बेसिकली सर एडवर्ड विलियम डॉल्च ने बनाया है, अपने नाम से रखे हैं डॉल्च वर्ड्स। इनको अलग ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिए डॉल्च वर्ड्स को, जैसे प्री प्राइमरी लिस्ट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लिस्ट। इन्होंने वर्ड्स को ऐसे लिस्ट में डिवाइड कर दिए जैसे प्री प्राइमर, अगर बच्चा प्री प्राइमरी में है तो वो लिस्ट को हम फॉलो कर सकते हैं और उनको याद करवा सकते हैं। जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये लिस्ट में उन्होंने डॉल्च वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि साइट वर्ड्स बेसिकली 2000 से भी ज़्यादा वर्ड्स है, तो इसीलिए हमको कन्फ्यूजन ना हो कि बच्चों को हम कौन सा वर्ड्स लर्न करवाएं, तो उन्होंने ग्रुप कर दिया है। और सर एडवर्ड विलियम डॉल्च ने तो और उनको ग्रुप कर दिया है, जैसे प्री प्राइमर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ताकि हम बच्चों को अगर प्री प्राइमरी में है तो हम उनको वो वर्ड्स यूज़ करवा सकते हैं। सो हमको बस दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ साइट वर्ड्स। इनको हमने सिर्फ इसलिए डिवाइड कर दिया है बिकॉज इट बिकम ईजियर फॉर पेरेंट्स कि वो बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे सके कि हम अभी साइट वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, हम डॉल्च वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली डॉल्च वर्ड्स का जो लिस्ट है ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और प्री प्राइमर का मैं वीडियो के एंड में अटैच करूँगी आप लोगों के लिए। तो डॉल्च वर्ड्स को भी हम डिकोड नहीं कर सकते हैं, तो डॉल्च वर्ड्स को भी ज़्यादा डिकोड नहीं कर सकते हम लोग, तो इसीलिए इसको भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। सो अगर मैं आप लोगों की लिस्ट एंड में अटैच कर दूँगी वीडियो के साथ, तो आप लोग उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं उसको और बच्चों को सिखा सकते हैं। सो दीज आर द ओनली वर्ड्स विच वी हैव जस्ट ग्रुप दैम बिकॉज के कन्फ्यूजन ना हो कि क्या रीड करना है, क्या लर्न करना है, तो हमने ग्रुप कर दिया है तो ताकि हम बच्चों को ईजी हो जाए कि आज हम साइट वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग बीइंग अ टीचर मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि इन अ वीक हम बच्चों को सिर्फ 5 साइट वर्ड्स लर्न कराएं, और बट उनको इतना परफेक्टली कराए कि अगर वो इंग्लिश टेक्स्ट में अगर वो वर्ड यूज़ कर रहा है, जैसे एंड अगर सेंटेंस में 2 बार आ रहा है तो ही डोंट हैव द नीड टू डिकोड इट, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि दिस इज़ एंड, दिस इज़ द, दिस इज़ नाउ, दिस इज़ बिग। तो वो बच्चा देखते साथ ही बोल देगा एंड द, तो वो डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी। सो इसीलिए आपको बस डिवाइड करके दिए गए सारे वर्ड्स। सो दिस इज़ ओनली थिंग, दिस आर नथिंग बट द वर्ड्स विच यू हैव टू मेमोराइज एंड सम वर्ड्स विच यू कैन डिकोड एंड रीड फोनेटिकली, दैट्स इट। ये तीनों वर्ड्स का सम अप यही है। अभी जो आप मैं लिस्ट एंड में अटैच करूँगी, आप लोग देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। एंड इफ़ अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और ऐसे फोनेक्स यूज़ होने वाले वर्ड्स या कोई भी जैसे डबल वोवल यूज़, लॉन्ग वोवल वाले वीडियोस बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगी। सो टिल देन
like my video, watch my video, and thank you for watching the video. And अगर कुछ है क्वेरीज तो कमेंट में आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी. आई विल रियली लाइक टू हेल्प यू ऑल आउट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप you like the video and thank you for watching the video. Bye bye, take care, Allah Hafiz.